जय श्री कृष्ण। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और शिव जी में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि वह नर हैं, वह नारायण हैं और वही सर्वस्व है। इसलिए इन दोनों में कोई भेद नहीं है। कौन किसके गुरु हैं ये भी कहना व्यर्थ है, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। इसलिए यहाँ पर इस संबंध में मैं यह नहीं कह रहा हूँ, सीधे मैं आपको कथा में ले चलता हूँ कि सावन में भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी की पूजा क्यों की। एक समय भगवान श्री कृष्ण के मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा जागी। श्री कृष्ण जी जानते थे कि भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले और अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना करने का संकल्प ले लिया। उन्होंने मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का ध्यान किया और उनकी विधिवत पूजा भी अर्चना भी किया। जब भगवान शिव श्री कृष्ण की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, तब उन्होंने प्रकट होकर दर्शन देकर कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम स्वयं तो भगवान हो, फिर भी तुमने मेरी आराधना करके संसार को यह शिक्षा दी है कि देवताओं के बीच में कोई भी भेद नहीं होता और सच्ची भक्ति में अहंकार का भी कोई स्थान नहीं होता। श्री कृष्ण जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा कि हे महादेव जी, आप मेरे लिए अत्यंत पूजनीय हैं। जो भक्त भगवान विष्णु और भगवान शिव में भेद करता है, वह भक्ति के वास्तविक रहस्य को नहीं जानता। यही कारण है कि सावन के पवित्र महीने में जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की इस भावना को भी याद करना चाहिए। भक्ति में प्रेम होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। कथा की सबसे सुंदर सीख जो भगवान शिव में श्री हरि को और श्री हरि में भगवान शिव को देखता है, उसके हृदय में सच्ची भक्ति जन्म लेती है। हाँ, एक बात अवश्य है कि भगवान शिव समस्त देवताओं के स्वामी हैं, तो वहीं पर प्रभु श्री हरि भी उनके आराध्य हैं और प्रभु श्री हरि के आराध्य भगवान शिव और भगवान शिव के आराध्य प्रभु श्री हरि। तो इसमें आप क्या कहेंगे? इसलिए ये उनकी रहस्य वही जाने, क्योंकि वे दोनों तीनों लोक 14 भुवन के परम स्वतंत्र और वास्तविक गुरु हैं, और इसलिए उनमें हम कोई भेद नहीं बता सकते। भगवान श्री कृष्ण ने सावन में भगवान शिव की इसीलिए पूजा किया और यही शिक्षा दिया कि कभी भी हमारे में यह भेद नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह बताना चाहते हैं कि जो कोई भी अगर शिव को पूजता है तो वह मुझे पाता है, और जो मुझे पूजता है वह शिव को भी प्राप्त होता है। इसलिए सावन में दोनों की पूजा अवश्य करनी चाहिए, तब आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय शिव, जय श्री हरि।